हेलो क्लास। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यूवी मेथड यूज़ किया इंटीग्रेशन का और उसे थोड़ा डिफरेंट वे से अंडरस्टैंड किया, डिफरेंट वे से हमने उसे लिखा। तो यहाँ पर मैं सोच रहा था कि क्यों ना थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस किया जाए। इंटीग्रेशन ऑफ यूवी इंटू डी एक्स, सपोज यूवी इंटू डी एक्स है, तो जनरली हम इसे इंटीग्रेट कैसे करते हैं। हम एक टर्म जो इजीली डिफरेंशिएट हो सकता है उसे यू कंसिडर करते हैं और फॉर्मूला यूज़ करते हैं यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स द होल डी एक्स। सो ये फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करके हम इंटीग्रेशन करते हैं। बट कभी कभी होता क्या है कि यहाँ पर u को डिफरेंशिएट करने के बाद फिर से हमें u का टर्म मिलता है, फिर हमें वापस से सेम यूवी मेथड प्रोसीड करना होता है। तो ऐसे अगर यूवी मेथड कंटिन्यूसली प्रोसीड हो रहा है तो बेटर है कि हम यहाँ पर ये मेथड यूज़ करने के बजाय अब ये जो मेथड मैं लिख रहा हूँ इसे यूज़ करेंगे। सो u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लिखते हैं u इंटू वी वन माइनस यू डैश इंटू वी टू प्लस यू डबल डैश इंटू वी थ्री माइनस यू ट्रिपल डैश वी फोर एंड ये इसी तरह से कंटिन्यू रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब समझने वाली बात है कि u तो एक फंक्शन हो गया जिसे हम इजीली क्या कर सकते हैं, इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो जब हमने एक बार डिसाइड कर लेते हैं कि किस फंक्शन को हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो यहाँ पर u एज इट इज़ पहले लिखा, फिर उसका डेरिवेटिव है u डैश डेरिवेटिव है, फिर उसका वापस से डेरिवेटिव है, फिर डेरिवेटिव है। इस तरह से हम प्रोसीड करते जाते हैं। कब तक करते हैं, जब तक कि यहाँ पर हमें कुछ कांस्टेंट टर्म नहीं मिल जाता। ठीक है, इसी तरह से v1 क्या है, v का इंटीग्रेशन है, तो ये सब मेरे डेरिवेटिव के पार्ट हो गए। और इसी तरह से v1 v2 v3 v4 ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें इंटीग्रेशन के लिए यूज़ हो रही हैं। तो हमने v का इंटीग्रेशन किया v1, फिर v1 का इंटीग्रेशन किया v2, v2 का इंटीग्रेशन v3, v3 का इंटीग्रेशन v4, इस तरह से प्रोसीड करते हैं। तो ये तरीका जो है, ये तरीका थोड़ा सा कन्वीनियंट होता है क्योंकि आप कुछ मल्टीपल लाइन्स के कैलकुलेशंस को एक सिंगल लाइन में यहाँ पर सम अप कर सकते हैं। तो आगे से हम कभी भी इस तरह का जहाँ पर मल्टीपल इंटीग्रेशंस होंगे तो वहाँ पर हम यही मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जब ऐसे कोई प्रॉब्लम आएगा तो हम वहाँ पर समझेंगे भी कि कैसे इसे यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए अब फिर से हम मूव करते हैं हमारे लैप्लास इन्वर्स के प्रॉब्लम्स पर जो हम सॉल्व कर रहे हैं यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम। तो यहाँ पर अब इसी कड़ी में आगे एक प्रॉब्लम हम डिस्कस करते हैं, एस प्लस टू द होल स्क्वायर होल डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 8 द होल स्क्वायर। ओके, ये प्रॉब्लम का लैप्लास इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पर ऐसे प्रॉब्लम्स में करना क्या होता है कि फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम पहले हमें अप्लाई करना होता है। जहाँ जहाँ पर हमें s की जगह s प्लस कोई टर्म मिल रहा है वहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई कर लेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर अब ज़रूरी ये है कि न्यूमरेटर में अगर मुझे s प्लस टू मिल रहा है तो क्या डिनोमिनेटर में भी s प्लस टू मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो हम ये एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस यहाँ पर क्या होना चाहिए, 4 का हाफ 2, 2 का स्क्वायर 4 होना चाहिए। तो ये जो 8 है, 8 को हम 4 प्लस 4 करके इस तरह से स्प्लिट कर लेंगे और फिर ये जो तीन टर्म है, ये तीन टर्म को हम क्या करेंगे, इसे हम s प्लस टू के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो ये s प्लस टू स्क्वायर न्यूमरेटर में हो गया और डिनोमिनेटर में ये s प्लस टू का स्क्वायर प्लस यहाँ पर ये 2 का स्क्वायर। तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर एंड द होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ई पावर माइनस 2t ये हम बाहर ले लेते हैं और फिर ये बाहर लेते ही हमारे पास यहाँ पर एस स्क्वायर टर्म बचता है और डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर प्लस 4 द होल स्क्वायर टर्म बचता है। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट में हम अब क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर कन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसे यहीं पे कंसिडर कर लेते हैं पहला इक्वेशन। फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं कि लैप्लास इन्वर्स ऑफ अगर s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 है तो इसे हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे cos ऑफ 2t। तो cos ऑफ 2t, तो देयरफॉर अगर लैप्लास इन्वर्स हम बात करें एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 की, तो ये हो जाएगा 0 टू t, यहाँ पर cos 2u इंटू cos ऑफ 2t माइनस u इंटू डी यू। ठीक है,
राइट। कन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई किया, दो फंक्शन है, एक है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 और दूसरा भी यही सेम होगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ पर एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला होगा कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो ये 2u प्लस 2t माइनस 2u कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो ए माइनस बी यहाँ पर 2u माइनस 2t प्लस 2u इंटू डी यू। ओके, सो इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाई 2, यहाँ पर कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, सो साइन ऑफ 2u, अच्छा ये 2u तो कैंसिल हो गया, सॉरी, इसे अगर कैंसिल कर लिया तो यहाँ तो साइन टर्म नहीं आएगा, इसके बदले यहाँ पर हमारा ये जो cos 2t है, cos 2t क्योंकि ये कांस्टेंट है एज कंपेयर टू u, तो cos 2t इंटू u और यहाँ पर लिमिट 0 टू t। इसी तरह से यहाँ पर 2u प्लस 2u 4u है, तो इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 4u माइनस 2t एंड होल डिवाइड बाई 4। लिमिट यहाँ पर भी अप्लाई होगी और 0 टू t। ओके, सो दिस इज 1 डिवाइड बाई 2 cos 2t इंटू टी, तो t को पहले लिख लेते हैं, लोअर लिमिट पुट करेंगे u की जगह 0 तो 0 हो जाएगा, पूरा टर्म गया, प्लस यहाँ पर 1 डिवाइड बाई 4 4t माइनस 2t इज 2t, सो यहाँ पर ये हो जाएगा साइन ऑफ 2t, फिर 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर माइनस ऑफ 1/4 साइन ऑफ माइनस 2t। तो ये जो कैलकुलेशन है दिस विल बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 यू गेट t इंटू कॉस 2t, और ये आपका साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा प्लस 1 डिवाइड बाई 4 साइन 2t प्लस 1 डिवाइड बाई 4 साइन 2t, तो ये यहाँ पर हो गया 1 डिवाइड बाई 2 t इंटू कॉस 2t प्लस 1 डिवाइड बाई 2 साइन 2t। तो ये इस तरह से ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था। चलिए एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम लेते हैं। लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 डिवाइड बाई s प्लस 3 इंटू एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2। ओके, लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s प्लस 3 इंटू एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पर एक काम हम कर सकते हैं, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। अच्छा यहाँ पर ऊपर का प्रॉब्लम तो कंप्लीट हुआ नहीं, सॉरी, ऊपर का प्रॉब्लम तो अभी भी हमारा बाकी है। क्या बाकी है, ये यहाँ तक तो आ गया था, लेकिन हमें लैप्लास इनवर्स ऑफ s प्लस 2 डिवाइड बाई ये पूरी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो ये इक्वेशन नंबर 2, और फिर हम कहेंगे कि फ्रॉम 1 एंड 2 Laplace inverse of s plus 2 the whole square divided by s square plus 4s plus 8 the whole square is equals to आंसर एक तो आया e पावर माइनस 2t इंटू, सो ये 1/2 लिख लेते हैं, इंटू ब्रैकेट में t टाइम्स cos 2t प्लस हाफ साइन 2t। सो यहाँ पर ये 2 को भी बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 4 e पावर माइनस 2t इंटू 2t इंटू cos 2t प्लस साइन 2t। ओके, सो
दिस इज द फाइनल आंसर, ई पावर माइनस टू टी डिवाइड बाई 4 इंटू टू टी कॉस टू टी प्लस साइन टू टी। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम है लैप्लास इनवर्स 1 डिवाइड बाई एस प्लस 3 एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2। तो अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम को हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यूज़ करके। उसके लिए आप देखेंगे ये s प्लस 3 s सिंगल है, यहाँ पर एस स्क्वायर प्लस 2s है। ये हम देखें तो s प्लस 1 में कन्वर्ट हो सकता है, ये भी s प्लस 1 में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसे हम लिख सकते हैं लैप्लास इनवर्स 1 डिवाइड बाई s प्लस 3 को हम लिख सकते हैं s प्लस 1 प्लस 2, s प्लस 1 में कन्वर्ट कर दिया। और यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं एस स्क्वायर प्लस 2 s प्लस 2 है, तो इसे हम लिख सकते हैं s प्लस 1 द होल स्क्वायर। तो ये s प्लस 1 द होल स्क्वायर मतलब s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1। तो यहाँ पर s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 को हम 2 को स्प्लिट कर लेंगे 1 प्लस 1 से, तो यहाँ पर 1 बचेगा। ओके, तो ऐसा करने से क्या हुआ कि s प्लस 1 ये जो है इसे हम एज ए फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। तो ई पावर माइनस टी को बाहर लेकर हम लिख सकते हैं लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन, यहाँ पर ये s प्लस 2 लिखा जाएगा और यहाँ पर ये एस स्क्वायर प्लस 1 लिखा जाएगा। ओके, तो अब थोड़ा सा आसान हो गया, यहाँ पर इसे फर्स्ट कंसिडर कर लेते हैं। नाउ लैप्लास इनवर्स ऑफ अगर हम 1 अपॉन एस प्लस 2 की बात करें तो ये होता है ई पावर माइनस 2t। और इसी तरह से लैप्लास इनवर्स ऑफ अगर हम बात करें 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 की तो ये होता है साइन टी। ओके, सो देयरफॉर लैप्लास इनवर्स ऑफ अगर 1 अपॉन एस प्लस 2 इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 की बात की जाए तो ये हो जाएगा ई पावर, मैं क्या करूँगा 0 टू टी ई पावर माइनस 2 टी को टी माइनस यू से रिप्लेस कर लेंगे और इसको साइन टी को साइन यू लिख लेंगे इंटू डी यू। तो ऐसा करने से हुआ ये कि ई पावर माइनस 2t तो हमने बाहर ले लिया, फिर ये 0 टू टी, यहाँ पर ई पावर 2u इंटू साइन यू डी यू। ओके, अब आपको अगर ध्यान है तो हमने ई पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स के लिए इंटीग्रेशन का फॉर्मूला दिया था आपको। तो वो फॉर्मूला अगर अप्लाई किया जाए तो ये होगा ई पावर 2t, यहाँ पर ई पावर 2u डिवाइड बाई यहाँ पर 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में यहाँ पर हो जाएगा 2 टाइम्स साइन यू माइनस कॉस यू और लिमिट अप्लाई हो जाएगी 0 टू टी। ओके, सोचिए थोड़ा, क्या ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा सही है? थोड़ा 1 मिनट का टाइम देके आप यहाँ पर इसको कंफर्म करिए कि ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है क्या ये राइट है। 2 साइन यू माइनस कॉस यू। यस, यू आर कंफर्म दिस इज राइट। तो अब t और 0 सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो ई पावर माइनस 2t, यहाँ पर t सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ई पावर ये हो जाएगा ई पावर 2t डिवाइड बाई ये 5 ब्रैकेट में 2 टाइम्स साइन टी माइनस कॉस टी, माइनस 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ई पावर 0 1 डिवाइड बाई 5 और यहाँ पर साइन 0 0 होता है तो ये 2 साइन 0 हो गया और ये माइनस कॉस 0 1 होता है तो माइनस 1। सो फाइनली ये हम लिख सकते हैं दिस इज, अच्छा ई पावर 2t, अगर हम ब्रैकेट ओपन कर दें तो 1/5 को बाहर ले लेते हैं और यहाँ पर 2 साइन टी माइनस कॉस टी और ये माइनस माइनस प्लस
यहाँ पर ई पावर माइनस 2t, ये हमारा पूरा एक्सप्रेशन हो जाएगा। ओके, सो देयरफॉर इसलिए हम कहेंगे लैप्लास इन्वर्स ऑफ, यहाँ पर इनिशियली हमें क्या था, 1 अपॉन एस प्लस 3 इंटू एस स्क्वायर प्लस 2 एस प्लस 2, 1 अपॉन एस प्लस 3 इंटू एस स्क्वायर प्लस 2 एस प्लस 2, दिस इज इक्वल्स टू, तो फर्स्ट इक्वेशन अगर हम देखें तो ये ई पावर माइनस टी, ये इसको सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं, ये ई पावर माइनस टी इंटू 1 डिवाइड बाई 5 इंटू 2 साइन टी माइनस कॉस टी प्लस ई पावर माइनस 2t। ओके, तो यहाँ पर ई पावर माइनस टी को भी अंदर ले लें, तो ये फाइनली आंसर हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 5 ई पावर माइनस टी इंटू ब्रैकेट में यहाँ पर 2 साइन टी माइनस कॉस टी, और यहाँ पर प्लस e power minus t and e power minus 2t will be e power minus 3t. So 1 divided by 5 e power minus t into, in bracket we have 2 sin t minus cos t plus e power minus 3t. ओके, सो इस तरह से ये हमने प्रॉब्लम को फिनिश कर लिया, सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पर आपने देखा कि फर्स्ट लुक में तो आप समझेंगे कि यार यहाँ पर तो हम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन इट इज़ मोर कन्वीनियंट ईजी टू अप्लाई द फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। अगर आप नहीं अप्लाई करते तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता? तो ऐसा नहीं है, आप बिना फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई किए भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तो बस हम एक नया तरीका देख रहे हैं कि कैसे प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई किया जा सकता है। चलिए एक और बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। लैप्लास इन्वर्स ऑफ एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 3 डिवाइड बाई डिनोमिनेटर इज एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2, ये एक ब्रैकेट में आएगा और दूसरे ब्रैकेट में इसी तरह से एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 होगा। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर लैप्लास इन्वर्स, अब ये जो न्यूमरेटर का टर्म है इसे हम s प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। ओके, मैं थोड़ा शॉर्टकट लिख रहा हूँ, आप सबको समझ में आना चाहिए। s प्लस 1 द होल स्क्वायर मैंने क्या किया, ध्यान से देखेंगे तो एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 ये पार्ट अलग किया और उसे मैंने s प्लस 1 द होल स्क्वायर लिख लिया। तो प्लस 1 मैंने अलग किया था, तो कहाँ से मिला मुझे ये 1, 3 से मिला। ओके, सो अच्छी बात है, मैंने थोड़ा सा एनालाइज किया, यहाँ पर ये 1 नहीं होगा, 1 की जगह पर यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर 2 होना चाहिए, इट इज़ प्लस 2। ऐसे ही डिनोमिनेटर में अगर हम देखें तो डिनोमिनेटर में हमें यहाँ पर ये s प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 ये एक पार्ट मिलेगा, दूसरा पार्ट मिलेगा s प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 मिलेगा। तो यहाँ पर अब फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करके हम लिख सकते हैं ई पावर माइनस टी इंटू लैप्लास इन्वर्स ऑफ, ये हो गया एस स्क्वायर प्लस 2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ये हो गया एस स्क्वायर प्लस, अच्छा यहाँ पर प्लस 1 होगा, एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू यहाँ पर ये हो गया एस स्क्वायर प्लस 4। ओके, तो लैप्लास इन्वर्स ऑफ ये इस तरह से ये दो टर्म हो गए। अब आगे क्या, अब आगे ये प्रॉब्लम में अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करें तो भी डिफ़िकल्ट है और कन्वोल्यूशन यूज़ करें तो भी डिफ़िकल्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि एस स्क्वायर प्लस 2 ये एक साथ तो मैं ले नहीं सकता, इसे मुझे स्प्लिट करना पड़ेगा, तो 4 अलग अलग टर्म यहाँ पर बन सकते हैं। यहाँ पर ये इस तरह से हो सकता है कि ई पावर माइनस टी इंटू लैप्लास इन्वर्स ऑफ, एक तो ये हो सकता है एस स्क्वायर डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 प्लस यहाँ पर 2 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 4।
तो आप देखिए लैप्लास इन्वर्स ये पार्ट के लिए भी अप्लाई करना है, ये पार्ट के लिए भी अप्लाई करना है। तो यहाँ पर ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पर अगर लैप्लास इन्वर्स की हम बात करें, लैप्लास इन्वर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, तो ये होगा आपका कॉस टी। इसी तरह से लैप्लास इन्वर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 की बात करें तो ये होगा कॉस 2t। सिमिलरली लैप्लास इन्वर्स ऑफ 2 अपॉन है तो 2 को तो कॉमन ले लेते हैं, 1 अपॉन, यहाँ पर 1 अपॉन अगर एस स्क्वायर प्लस 1 की बात करें तो ये हो जाएगा आपका साइन टी। और लैप्लास इन्वर्स ऑफ यहाँ पर 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 की अगर बात करें तो ये होगा 1 डिवाइड बाई 2 इंटू एस स्क्वायर प्लस 4, सो 1 डिवाइड बाई 2 इंटू यहाँ पर साइन 2t। सो देयरफॉर अगर मुझे फाइंड आउट करना है लैप्लास इन्वर्स ऑफ एस स्क्वायर डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 4, तो इसे हम लिखेंगे 0 to t एफ ऑफ यू। तो यहाँ पर 1/2 को यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, साइन 2u लिख लेते हैं इंटू साइन ऑफ t माइनस यू से रिप्लेस कर लेते हैं इंटू डी यू। सो दिस इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 2। यहाँ पर अप्लाई करेंगे u इंटू वी, u इंटू वी नहीं, साइन 2u इंटू साइन 2t। तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये 1 डिवाइड बाई 2 को बाहर ले लिया। साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी, सो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 2u माइनस टी प्लस यू, सो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, सो दैट इज 2u प्लस टी माइनस यू इंटू डी यू। ओके, so this is equals to 1 divided by 4, 0 to t, 2u plus u is 3u, so ये हो गया cos of 3u minus t माइनस ये हो गया cos of u plus t into du is equals to 1 डिवाइड बाई 4, cos का इंटीग्रेशन साइन, सो ये साइन 3u माइनस टी, लिमिट यहाँ पर 0 to t माइनस cos का साइन हो गया कन्वर्जन, साइन ऑफ t साइन ऑफ u प्लस टी, ओके। कॉस का इंटीग्रेशन किया और यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे। अच्छा, यहाँ पर कॉस का इंटीग्रेशन किया है डिवाइड बाई 3 भी होगा क्योंकि u का कोएफिशिएंट, और यहाँ पर लिमिट 0 to t। 1 डिवाइड बाई 4 जो है वो सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 डिवाइड बाई 4 एकदम बाहर, तो इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 4। यहाँ पर t पुट करेंगे तो 3t माइनस टी 2t, तो एक तो हो गया आपका ये 1 डिवाइड बाई 4, ये साइन ऑफ 2t अपॉन 3, 0 पुट करेंगे तो माइनस साइन ऑफ माइनस टी डिवाइड बाई 3। फिर यहाँ पर माइनस टी पुट किया तो ये हो जाएगा साइन 2t, ओके। और फिर लोअर लिमिट पुट किया, 0 पुट किया तो ये प्लस हम लिखेंगे प्लस साइन टी, ओके। तो बहुत सारे टर्म, तो यहाँ पर ये हो गया 1 डिवाइड बाई 4, और यहाँ पर ये है साइन 2t डिवाइड बाई 3 माइनस माइनस प्लस साइन t डिवाइड बाई 3
माइनस साइन 2t प्लस साइन t. सो दिस इज़ 1 डिवाइड बाई 4. अब साइन 2t डिवाइड बाई 3 माइनस साइन 2t. सो ये क्या हो जाएगा, -2/3. हो जाएगा -2 डिवाइड बाई 3 साइन 2t, और साइन t/3 प्लस साइन t ये हो जाएगा +4 डिवाइड बाई 3 साइन t. राइट, ओके. इसे और थोड़ा सा सिंपल करें तो 2 डिवाइड बाई 3 को बाहर ले लेते हैं. तो 2 से ये कट हो गया, ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 6. और यहाँ पर हमने 2 डिवाइड बाई 3 को भी बाहर निकाल दिया है. तो ये माइनस यहाँ पर आपका बचेगा माइनस साइन 2t प्लस यहाँ पर 2 टाइम साइन t. सो 2 साइन t माइनस साइन 2c. ओके, थोड़ा ज़्यादा सिंपल तरीका है. इज टू इसे लिखेंगे 1 डिवाइड बाई 6 2 साइन t माइनस साइन 2t. ये आपका सेकेंड इक्वेशन. तो फर्स्ट एक्सप्रेशन हो गया, सेकेंड एक्सप्रेशन हो गया. अब थर्ड एक्सप्रेशन पे जाते हैं. थर्ड एक्सप्रेशन के लिए हमें यहाँ पर 2 अपॉन ये जो टर्म है इसे ध्यान देना है. तो इसका एक तो आ गया मेरा साइन t, एक आ गया 1 डिवाइड बाई 2 साइन 2t, और 2 से बाहर मल्टीप्लाई भी हो रहा है. तो यहाँ पर हम देखेंगे लैप्लास इनवर्स ऑफ 2 डिवाइड बाई आपका जो टर्म हमें मिलता है दैट इज़ s स्क्वायर प्लस 1. ये एक टर्म है, और s स्क्वायर प्लस 4 ये दूसरा टर्म है. ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू 2 बाहर और इंटू 1 डिवाइड बाई 2. यहाँ पर 0 टू t 1 अपॉन ये हो गया साइन t माइनस u इंटू साइन 2 टाइम्स 2u ये इंटू डी. ओके, साइन 2u पहले लिख सकते थे, साइन 2u इंटू साइन t माइनस u इंटू डी. तो ये 2 और 2 कैंसिल, और यहाँ पर साइन ए साइन बी का जो इवेल्युएशन है वो है 1 डिवाइड बाई 2 कॉस ऑफ a माइनस बी. तो यहाँ से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे कॉस ऑफ a माइनस बी. ये साइन 2u को पहले ले लेते हैं, तो साइन 2u इंटू साइन t माइनस यू. सो कॉस a माइनस बी मतलब कॉस 2u माइनस t, और ये माइनस माइनस प्लस u माइनस कॉस ऑफ a प्लस बी तीनों को ऐड करेंगे. सो 2u प्लस t माइनस u इंटू डी यू. अच्छा, ये 2 तो कैंसिल था, ये 1/2 क्यों लिखा मैंने? ये 1/2 नहीं आएगा, यहाँ पर 1/2 नहीं आएगा. इंटीग्रेशन नहीं 1/2 आएगा, क्यों नहीं आएगा? ये 1/2 जो है ये तो लैप्लास की प्रॉपर्टी थी, उसकी वजह से आया. ये 2 ऑलरेडी कांस्टेंट दिया था. अब हम यहाँ पर साइन ए साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो ये 1/2 इसके लिए है. सो दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 0 टू t. यहाँ पर ये हो गया कॉस ऑफ 2u प्लस u इज़ 3u माइनस t माइनस कॉस ऑफ 2u प्लस 2u माइनस u इज़ u प्लस t इंटू डी यू. 1 डिवाइड बाई 2. अब कॉस का इंटीग्रेशन साइन, सो साइन 3u माइनस t डिवाइड बाई 3 माइनस यहाँ पर साइन u प्लस t डिवाइड बाई 1 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, एंड लिमिट यहाँ पर 0 टू t. सो दिस इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 2 पहले 2t साइन 2t, ये हो गया साइन 2t डिवाइड बाई 3 माइनस यहाँ पर t रिप्लेस किया तो ये हो गया साइन 2t माइनस यहाँ पे 0 रिप्लेस किया तो ये हो गया साइन ऑफ माइनस t डिवाइड बाई 3, और ये माइनस
साइन ऑफ टी रिप्लेस किया तो क्या हुआ, कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? 3t - t हो गया। और यहाँ पर साइन, अच्छा लोअर लिमिट हम पुट कर रहे हैं, लोअर लिमिट पुट किया तो यहाँ पर क्या आ गया, और यहाँ पर ये माइनस का प्लस हो जाएगा, और लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो ये साइन टी। ओके ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू 1/2। यहाँ पर साइन 2t/3 माइनस साइन 2t, सो 1 माइनस 3 इज -2/3, तो यहाँ पर ये -2/3 साइन 2t, और ये साइन 1, तो 3 - 1, तो ये प्लस हो जाएगा, +2/3। अच्छा नहीं 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 नहीं, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो 1/3 + 1 इज़ व्हाट, 4/3, तो यहाँ पर ये 4/3 होगा। ओके, कैलकुलेशन साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस माइनस प्लस है, आप प्लस को ध्यान में रखिए, ये साइन t/3 प्लस साइन टी, तो इसका क्या आंसर आएगा, तो ये इसका आंसर आ गया। ये आपका थर्ड इक्वेशन हो गया। तो यहाँ पर फ्रॉम 1, 2 एंड 3, तीन पार्ट को हमें कंबाइन करना होगा। यहाँ पर देखिए फर्स्ट पार्ट ई पावर माइनस टी इंटू ये दोनों का लैप्लास इन्वर्स है, तो ई पावर माइनस टी, तो किसके लिए आंसर लिख रहे हैं हम आंसर लिख रहे हैं लैप्लास इन्वर्स ऑफ, आंसर इज लैप्लास इन्वर्स ऑफ एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 3 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 इंटू एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5। ओके, सो इसका आंसर जो है, इसका आंसर है इज इक्वल टू ई पावर माइनस टी इंटू, सो सेकेंड पार्ट में हमने लिखा 1/6 इंटू यहाँ पर ब्रैकेट में 1/6 टाइम 2 sin t माइनस साइन 2t, 2 sin t माइनस साइन 2t, और यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, अच्छा यहाँ पर थर्ड में भी साइन के फॉर्मेट में है, अच्छा सेकंड में भी साइन के फॉर्मेट में है, क्या बात है, कॉस था, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, तो यहाँ पर साइन ए साइन बी का कॉन्सेप्ट आया, एस अपॉन, अच्छा अच्छा अच्छा, ओ हो, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। तो यहाँ पर एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 है, तो ये तो साइन नहीं होगा ना, ये तो कॉस होगा, कॉस 2u इंटू कॉस टी माइनस यू, ये यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये साइन नहीं होगा, यहाँ पर ये कॉस। ओके, सो ये हो जाएगा आपका कॉस 2u इंटू कॉस टी माइनस यू। तो कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है, कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, या फिर कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ये जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन रिप्लेस हो जाएगा प्लस साइन से, बस इतना सा छोटा सा एक हमें चेंज करना है, ये माइनस साइन को रिप्लेस करना है प्लस साइन से, तो ये माइनस साइन इज़ रिप्लेस्ड बाय प्लस साइन। सो यहाँ पर जब हमने अपर लिमिट पुट की, सो टी पुट किया, तो साइन 2t डिवाइड बाई 3, फिर ये माइनस ऑफ साइन, ये ठीक है, ये यहाँ पर ये प्लस साइन होगा, और यहाँ पर ये माइनस साइन होगा, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो साइन टी, तो ये जो होगा ये माइनस, यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा।
माइनस। ओके, फिर इसके आगे साइन टू टी, साइन टू टी का एक टर्म यहाँ पर, एक टर्म यहाँ पर, तो 4/3 साइन टू टी, 4/3 4/3 साइन टू टी। ओके, तो ये गलत किया है हमने। यहाँ पर ये ये माइनस प्लस का थोड़ा गड़बड़ है, ये प्लस और ये माइनस। तो ये 4/3 साइन टू टी और ये माइनस, ये यहाँ पर 4/3 और यहाँ पर ये -1/3। हम -2/3, सॉरी 1/3 नहीं, -2/3। सो 2/3 को कॉमन निकालेंगे हम, तो ये 1/6 हो गया। और यहाँ पर ये 2 टाइम्स साइन टू टी और यहाँ पर माइनस साइन टी, दिस इज माइनस साइन टी। ओके, सो 1/6 टाइम्स, अच्छा थर्ड में भी ये 1/6 टाइम है, 1/6 टाइम फ्रॉम 2 साइन टी माइनस साइन टू टी, 2 साइन टी, ये हो गया आपका 2। हम्म देखिए ये लास्ट स्टेप में भी गलत किया है, ये 2 साइन टू टी है माइनस साइन टी है, 2 साइन टू टी माइनस साइन टी। ओके, 2 साइन टू टी माइनस साइन टी, फिर +1/6, यहाँ पर भी इसी तरह से थर्ड में 2/3 को अगर हम बाहर निकालें, 4/3 को बाहर निकालें, क्या कर रहे हैं, कुछ तो बहुत बड़ी उलझन में है, गड़बड़ में है। अच्छा, यहाँ पर जब हमने कॉस लिया था तो कॉस ए कॉस बी में 1/2 आ गया। 1/2 क्यों? पूरा मैसअप हो गया है ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम। दिस प्रॉब्लम इज लाइक टोटली वी आर कंफ्यूज्ड। ओके, ठीक है, थोड़ा सा और करेक्शन करना है यहाँ पर। क्वेश्चन 1 ठीक है, एक क्वेश्चन 2, ओके, कॉस ए कॉस बी 1/2 क्यों लिख रहे हैं हम 1/2? ये तो साइन के साथ में आना चाहिए, कॉस के साथ में नहीं आना चाहिए। यहाँ पर 1/2 नहीं होगा, ये 1/2 ही हमारा कंटिन्यू होगा। सो ये 1/2,
यहाँ पर भी 1/2, ये भी 1/2, तो ये 1/3। सो यहाँ पर क्या किया हमने, 2 को जब कॉमन निकाला तो 2 को कॉमन निकाला तो यहाँ से 2/3 को कॉमन निकाला तो 2/3, तो 2 कैंसिल हो गया, ये यहाँ पर 1/3 हो जाएगा, यहाँ पर ये 1/3। सो 1/3 टाइम्स 1/6 नहीं, 1/3। और जब ये हमने किया तो 2 टाइम्स ये यहाँ पर 1/2, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर भी ये फाइनली क्या आया, अगर मैं 2/3 कॉमन निकाल लूँ तो ये 1/3 होगा, 1/3। और यहाँ पर ये माइनस साइन 2t और ये प्लस साइन t, +2 साइन t, राइट। सो दिस इज इक्वल्स टू e पावर माइनस टी, यहाँ पर 1/3 कॉमन, ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है कॉमन, तो ये 2 साइन 2t यहाँ पर, और ये माइनस साइन 2t यहाँ पर, और इसी तरह से माइनस साइन t यहाँ पर, और +2 साइन t यहाँ पर। तो दिस इज इक्वल्स टू e पावर माइनस टी 1/3 हम पहले लिख लेते हैं, 2 साइन 2t माइनस साइन 2t इज़ साइन 2t, और यहाँ पर प्लस ये हो जाएगा साइन t। वापस से प्रॉब्लम इतना लंबा और आंसर इतना छोटा, इट इज़ 1/3 e पावर माइनस टी इंटू साइन टी प्लस साइन 2t। ओके, तो कभी कभी ये गलती ऐसे हो जाती है, और इतना बड़ा प्रॉब्लम देखते ही देखते हमें लगता है कि ये तो कुछ बड़ा ब्लंडर हो गया, और फिर क्या होता है कि हमारा कॉन्फिडेंस भी लूज़ हो जाता है कि अब क्या करें, अब इसे आगे सॉल्व करें कि नहीं सॉल्व करें। लेकिन घबराना नहीं है, क्या करना है, वापस से पेशेंटली आपको वापस से प्रॉब्लम को थोड़ा सा एनालाइज करना है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं अभी तो समय की कमी है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप प्रॉब्लम को यहीं पर छोड़कर कुछ जगह इस पर छोड़ दीजिए और फिर आगे बढ़ जाइए, आगे के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए, और फिर बाद में वापस से प्रॉब्लम पर आकर आप देख सकते हैं कि आपने कहाँ पर क्या गलती की है, राइट। सो ठीक है, पेशेंट से आपने इस लेक्चर में पूरा वापस से रिवाइज़ किया, कैलकुलेशंस को रिवाइज़ किया, उसके लिए यस थैंक यू। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, और इसी तरह से कुछ और प्रॉब्लम्स हम यहाँ पर देखेंगे कन्वोल्यूशन थ्योरम से। थैंक यू।